रात का आसमान हम सभी को खाली और शांत नजर आता है, लेकिन असल में शांत से नजर आने वाले इस आसमान में अनगिनत सितारे लाखों किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से हर सेकंड मूव कर रहे होते हैं। इन सितारों में आसपास के मीटेरॉइड्स को खत्म कर देने की क्षमता होती है। तो क्या हम धरती वालों को अब इससे भी डरने की जरूरत है कि एक दिन ऐसा ही कोई सितारा हमारी अर्थ को भी खत्म कर देगा? असल में हमारा यूनिवर्स बहुत बड़ा है और इतने बड़े ब्रह्मांड में घूमते हुए किसी सितारे के पृथ्वी से टकराने की गुंजाइश बहुत कम रह जाती है। तो चिंता की बात ये नहीं है कि ऐसा कोई सितारा अर्थ से टकराएगा। फिर भी सोलर सिस्टम की स्टेबिलिटी को बिगाड़ने के लिए ऐसे किसी सितारे को अर्थ से टकराने की ज़रूरत भी नहीं है। हमारे सोलर सिस्टम का 99.7% मास अकेले सन में है और सोलर सिस्टम का जो स्टेबल अरेंजमेंट आपको दिखाई देता है वो सन के ही ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से है। तो ऐसे में इस अरेंजमेंट को अनस्टेबल करने के लिए किसी सितारे का सोलर सिस्टम के पास से गुजरना भी काफ़ी होगा, और पहले से ही ऐसे कई सितारे हैं जो हमारे सोलर सिस्टम के काफ़ी करीब आ रहे हैं। जिज़ेल 710 नाम का एक सितारा आज से लगभग 1 मिलियन सालों के अंदर अंदर हमारे सोलर सिस्टम के पास से गुजरेगा। लेकिन हमारे सन या किसी प्लैनेट से टकराए बिना भी अगर इतना बड़ा सितारा हमारे सोलर सिस्टम के करीब से गुजरता है तो वो अर्थ जैसे किसी प्लैनेट को उसकी ऑर्बिट से अलग करने के लिए काफ़ी होगा। तो अगर आगे आने वाले दिनों में ऐसा होता है तो उस दौरान अर्थ पर क्या क्या होगा, आइए डिस्कस करते हैं। जैसे जैसे वो सितारा सोलर सिस्टम के करीब आएगा, पृथ्वी के आसमान पर एक और ज्यादा चमकदार सितारा दिखाई देने लगेगा, जिसका आकार दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा। कुछ दिनों में ये चांद से भी ज्यादा बड़ा और ज्यादा चमकदार हो जाएगा, इतना चमकदार कि उसे नंगी आंखों से देखना लगभग नामुमकिन होगा। कुछ महीनों के बाद इसका साइज फिर से घटने लगेगा, लेकिन उसके साथ ही हमारा सूर्य भी छोटा होता जाएगा। अगले कुछ सालों में सूर्य का आकार और भी घटेगा और इसी के साथ पूरी दुनिया से प्रकाश और गर्मी भी घटने लगेगी। जैसे जैसे दिनों का अंधियारा बढ़ेगा, मानव सभ्यता अपने आखिरी विंटर्स में प्रवेश करेगी। ध्रुवों का आकार अब इतना बढ़ चुका होगा कि वो पूरी दुनिया को निगलने लगेंगे और धीरे धीरे वनस्पति जगत के सारे पेड़ पौधे मरते जाएंगे। जंगल के जंगल जमकर बर्फ बन जाएंगे और इन जंगलों पर निर्भर पूरे के पूरे एनिमल किंगडम का कुछ सालों के अंदर अंदर मास एक्सटिंक्शन होगा। जब पृथ्वी मंगल के करीब से गुजर रही होगी तो सतह का टेम्परेचर लगभग -50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका होगा। आसमान से पृथ्वी किसी जमे हुए बर्फीले चंद्रमा के जैसी नजर आएगी और इस सब से बचने के लिए इंसान बंद दरवाजों के पीछे आखिरी फसलों के बचे हुए स्टॉक को कंज्यूम करते हुए हर उस चीज को जलाकर अपने घरों को गर्म रखने की कोशिश कर रहे होंगे जिसे जलाया जा सकता है। जब तक पृथ्वी जुपिटर के ऑर्बिट तक पहुंचेगी, सतह का तापमान -150 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका होगा। अंटार्कटिका में रिकॉर्डेड मिनिमम टेम्परेचर से भी काफी कम। अब ये बताने की जरूरत नहीं है कि अब तक लगभग सभी प्रजातियां समाप्त हो चुकी होंगी। सूरज की गर्मी से होने वाले इवेपोरेशन के अभाव में बादल नहीं बनेंगे और वाटर साइकिल भी बंद हो चुकी होगी। ध्रुव अब विश्व तक पहुंच चुके होंगे और समुद्रों पर मीटरों ऊंची बर्फ की चादर होगी। उस चादर के नीचे जो थोड़ा बहुत पानी बचा होगा उसमें नमक की कंसिस्टेंसी इतनी ज्यादा होगी कि लगभग सारे जलीय जीव भी अब तक मारे जा चुके होंगे। जैसे जैसे पृथ्वी प्लूटो और काइपर बेल्ट तक पहुंचेगी, भले ही अब भी सूर्य ही आसमान का सबसे चमकदार सितारा हो, लेकिन अब सितारे दिन में भी दिखाई देने लगेंगे क्योंकि सन की दूरी हमारी अर्थ से इतनी ज्यादा हो चुकी होगी कि दिन और रात लगभग एक जैसे लगेंगे। तापमान एब्सोल्यूट 0 से मुश्किल से 40 डिग्री सेल्सियस ऊपर होगा और जब एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन और नाइट्रोजन एब्सोल्यूट 0 पर बर्फ में बदल रही होगी, उस समय आसमान में एक खूबसूरत नज़ारा चल रहा होगा। बस उसे देखने वाला कोई नहीं होगा। अगले कुछ सालों में वो जमी हुई गैसें पृथ्वी की सतह पर कई मीटर ऊंची बर्फ की परत बना लेंगी, जिसके नीचे जीवन और सभ्यता के सारे चिन्ह दफन होंगे। वो सारी उपलब्धियां, वो सारे ख्वाब, वो सारे फ्यूचर के प्लान्स इस निर्जीव बदसूरत जमे हुए बर्फ के गोले के अंदर, और पृथ्वी सौरमंडल से दूर निर्जीव रंगहीन शून्य की ओर
अपनी आखिरी यात्रा पर। लेकिन इसके बाद भी उम्मीद है। अगर ऐसा होने की पॉसिबिलिटी होती है तो इंसानों को हजारों साल पहले ही इसके बारे में पता चल चुका होगा। हालांकि हमारी ओर बढ़ते हुए सितारे को रोकने के लिए तो हम कुछ खास नहीं कर सकते, लेकिन हम इसके लिए तैयारी कर सकते हैं। यूं तो ये मास एक्सटिंक्शन अर्थ को बड़े लेवल पर अफेक्ट करेगा। हम में से ज़्यादातर इसे सरवाइव नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी ह्यूमैनिटी अडॉप्ट कर लेगी। अपने वजूद को बचाए रखने के लिए कुछ लोग ऐसे पैलेसेस बना लेंगे जो जियोथर्मल एनर्जी या न्यूक्लियर एनर्जी से गर्म हो। ये भी पॉसिबल है कि तब तक हम फ्यूजन से एनर्जी बनाना सीख लें और इस तरह से ह्यूमैनिटी शायद अगले हजारों सालों तक भी सरवाइव कर पाए। आगे आने वाली पीढ़ियां कुछ वक्त में इन परिस्थितियों के हिसाब से ढल चुकी होंगी। आने वाले कुछ वक्त में वो हमारे बारे में डॉक्यूमेंट्रीज देख रहे होंगे, एक अविश्वास के साथ कि एक समय ऐसा भी था जब इंसानों के पास उनका खुद का एक सितारा था जो अर्थ के सरफेस को गर्म रखता था। और शायद भविष्य में दूर कहीं हम दूसरे ग्रहों को भी तलाश करें बसने के लिए। अगर पृथ्वी किसी ऐसे तारे के करीब से गुजरती है जिसका अपना कोई सोलर सिस्टम हो, तो हम वहाँ पर हैबिटेबल प्लैनेट्स की तलाश भी कर सकते हैं। एंड मे बी, जस्ट मे बी, आज से हजारों सालों बाद अर्थ के डिसेंडेंट्स अर्थ से बहुत दूर किसी दूसरे प्लैनेट पर अर्थ की कहानियाँ सुना रहे होंगे।